नमस्कार दोस्तों, स्टडी सर्कल मराना यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक आप सभी लोगों के लिए संविदा शिक्षक भर्ती की ओर से बहुत बड़ा कवरेज लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आप सभी लोगों से चर्चा करने वाला हूं संविदा शिक्षक भर्ती में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ पे आ रहे हैं, कैसे कैसे बच्चों के एग्जाम आ रहे हैं, किस शिफ्ट का पेपर किस प्रकार से जा रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपसे उन सभी महत्वपूर्ण पार्ट्स पर भी चर्चा करेंगे कि अगले एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही हम आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप का भी ऑप्शन लेकर आए हैं, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो आप सभी लोगों से गुजारिश होगा ज़्यादा से ज़्यादा उस ग्रुप में जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, सभी लोगों को भेजिए, ताकि संविदा शिक्षक भर्ती के सही प्रकार के क्वेश्चन सभी लोगों को प्राप्त हो सके। आने वाले शिफ्ट के आने वाले लोगों को जो उन्होंने एग्जाम देना है, उन सभी लोगों को मालूम चल सके किस प्रकार के एग्जाम्स पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो उन ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो लोग चैनल पर नए आए हैं या फिर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी लोगों से गुजारिश होगी संविदा शिक्षक भर्ती के आने वाले सभी प्रकार के क्वेश्चंस पाने के लिए और सभी प्रकार के पेपर्स के एनालिसिस पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें। तो ये सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कि आज की जो शिफ्ट है, आज में जो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि आज जो सामान्य ज्ञान में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, यानी कि एमपी जीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक एमपी जीके पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है या फिर जिन्होंने एमपी जीके कम पढ़ी है, उन सभी लोगों से गुजारिश होगी कि एमपी जीके पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक भर्ती में एमपी के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा फोकस आपका इस प्रकार अब ये होना चाहिए कि एमपी जीके जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ें। सबसे पहले तो बता दूं कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है 3 तारीख का, उसमें जो पूरे प्रदेश में जो बायोलॉजी के जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो टोटल 22,000 बच्चे इसमें सम्मिलित हुए हैं, जिसमें से अंग्रेजी विषय में अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजी विषय में 18,000 बच्चों ने क्या किया है, एग्ज़ाम दिया है। वहीं आज की परीक्षा में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो परीक्षा देने नहीं गए। अगर बात करें टोटल एमपी की, तो पूरे एमपी में 17.36% लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया है। और वहीं पर बात करें सागर की, तो सागर में 8.33% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। तो एक बहुत ही बड़ी फीसदी मात्रा में बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, काफ़ी सारे बच्चे एब्सेंट रहे हैं। इसके साथ आगे बात करें, पीईबी द्वारा कराई जा रही उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के दूसरे दिन शनिवार को हिंदी विषय के पेपर 2 शिफ्टों में हुआ। सागर में सभी 4 केंद्रों पर 2500 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। हिंदी का पेपर भी भूगोल की तरह ही कठिन रहा, हालांकि इसमें भी जनरल नॉलेज, रीजनिंग आदि से जुड़े सवाल ही रहे। सिर्फ मुख्य विषय से कुछ प्रश्न हल करने के लिए अभ्यर्थी को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इसमें नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं वे सभी क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, जैसा कि हर एक पेपर में होता है। तो आप सभी लोगों से गुजारिश ऐसी होगी कि इस टाइम कुछ नया ना पढ़ें, लेकिन एमपी जीके पर ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि एमपी जीके के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। सामान्य ज्ञान के पेपर में एक बार फिर से मध्य प्रदेश से जुड़े सवालों के ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए। मखलन पूछा गया कि किस सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है। इसके साथ ही इसके सही जवाब होशंगाबाद है, आप सभी लोग को अच्छी तरीके से मालूम होगा। इस प्रकार पूछा गया कि अफीम का उत्पादक जिला, आप सभी लोगों को मालूम है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, जिसका सही जवाब है मंदसौर। राज्य योजना आयोग की स्थापना, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें 1972 में हुई थी, आप सभी लोगों को पता होगा। इसके साथ ही उम्मीदवारों ने यह भी बताया कि पेपर ना तो ज़्यादा कठिन आ रहा है ना ज़्यादा टफ आ रहा है। पेपर एक तरीके से देखा जाए तो एवरेज पेपर पूछा जा रहा है, यानी कि अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी की है तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसके साथ ही आप लोगों को एक और चीज़ बता दिया जाए कि इस पेपर में जो ज़्यादातर जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो अलंकार, मुहावरे, रचनाएं, ज़्यादातर ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसके अलावा विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इन सभी से जुड़े हुए सवालों को पूछा जा रहा है हिंदी वाले विषय के कैंडिडेट्स के लिए। इसके साथ ही आप लोगों को एक चीज़ और बता दें कि जो कैंडिडेट्स उपस्थित रहे हैं, अनुपस्थित, उनके बारे में क्या डाटा आया है। तो पीईबी की परीक्षा को लेकर जितना इंतजार किया जा रहा था वैसे इसके पेपर में देखने को नहीं मिल रहा। यही वजह है कि पहले जैसे जहां भोपाल विषय में पेपर में प्रदेश भर में करीबन 24% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, वहीं हिंदी के पेपर में लगभग 17.36% विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। प्रदेश भर में कुल 44,695 अभ्यर्थियों को हिंदी का पेपर देना था, लेकिन इसमें से 36,938 बच्चों ने ही पेपर दिया है, जबकि 7,757 बच्चों ने पेपर नहीं दिया, वे अनुपस्थित रहे। एक बहुत ही बड़ी मात्रा में बच्चों की अनुपस्थिति दर्ज की गई है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे जो कट ऑफ होगा वो हो सकता है काफ़ी हद तक डाउन हो जाए। हालांकि भूगोल की इस तरह सागर में भी जो औसतन जो बच्चों की जो प्रेजेंट रही थी वो 91.67% रही थी। इसमें भी लगभग 9 के लगभग जो बच्चे परसेंट थे वो एब्सेंट रहे।
वहीं पे सागर में कुल 2800 को परीक्षा देनी थी, जिसमें से 2559 बच्चों ने परीक्षाएं दी हैं। इसके बाद में आप लोगों को कुछ चीज़ें और बता दूं कि इसमें जो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से भी पूछे जा रहे हैं, जिनमें आप लोगों को सॉल्व करने में ज़्यादातर समय लगेगा, यानी कि कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो पेपर एक बहुत ही अच्छा पेपर आ रहा है यदि आपने अच्छे से तैयारी की है तो। शनिवार की जो सुबह की जो 9 बजे की शिफ्ट थी, 9:30 बजे की, उसमें जो बायोलॉजी का पेपर था, इसमें करीब लगभग 22,000 बच्चे सागर में, जबकि दूसरी शिफ्ट की अगर हम बात करें तो दूसरी शिफ्ट 2:30 बजे शुरू होती है और इसमें अंग्रेजी विषय का पेपर होना था, जिसमें प्रदेश भर में 18,000 लोगों ने पेपर दिया। वहीं पे सागर की बात करें तो 11,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो पेपर आ रहा है वो बहुत ही अच्छी लेवल पर आ रहा है। कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ क्वेश्चन लो होते हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश होगी कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए और जो भी क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आया हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भेजिए, ताकि हम उन लोगों तक इन क्वेश्चन को पहुँचा सकें जो आने वाले शिफ्ट में परीक्षा देने वाले होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है ताकि आपके भाई बहनों को बहुत ही फायदा मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।